जी, अस्सलाम वालेकुम। अगला जो हमारा चैप्टर है, ये छोटा-सा हम टॉपिक टच करेंगे, वो है द फ़ील्ड ऑफ़ एस्थेटिक्स। अम, इसका मैं बहुत ही छोटा-सा आपको तारुफ़ दूँगी, सिर्फ़ ये समझने के लिए कि ये फ़ील्ड है क्या। ये जो हम कोर्स कर रहे हैं ब्यूटी या ब्यूटीफुल, तो ज़ाहिर है जहाँ ब्यूटीफुल होता है, वहाँ अगली भी होता है और इसके इन बिटवीन भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। तो जो फ़ील्ड फ़िलॉसफ़ी की जो फ़ील्ड किसी भी चीज़ की वैल्यू के बारे में जज करती है कि उसकी खूबसूरती या बदसूरती के बारे में कोई भी जजमेंट देती है, कोई भी ऑब्ज़र्वेशन देती है, कोई भी फ़िलॉसफ़ीज़ उसकी होती हैं, कोई उसके आइडियाज़ होते हैं, उसको आप कहते हो एस्थेटिक्स की फ़ील्ड। अब ये अच्छी ख़ासी एक कॉम्प्लेक्स फ़ील्ड है क्योंकि वैसे भी फ़िलॉसफ़ी की है और दूसरी बात है कि ये ना सिर्फ़ खूबसूरती बदसूरती को कवर करती है बल्कि ये आर्ट के को भी कवर करती है और बहुत सारे एंगल से करती है। तो चूँकि ये जो फ़ील्ड है अच्छी ख़ासी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका जो बहुत ही सादा-सा इंट्रोडक्शन है ना, वो मैं देती हूँ जिससे आपको कम से कम इस कोर्स में जो चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको समझ थोड़ा-सा आ जाएगा। लेकिन ये इसकी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन या गुड इंट्रोडक्शन नहीं है, वो हम फिर लेटर किसी स्टेज पे देंगे। आप एस्थेटिक की फ़ील्ड को या जिसको हम आम तौर पे कह दें एस्थेटिक्स कि जी किस चीज़ के एस्थेटिक्स हैं। उसको आप एस्थेटिक्स को आप कहोगे कि एक मीटर है फ्रॉम अगली टू ब्यूटीफुल। बहुत ही सादा अल्फाज में, बहुत ही सादा अल्फाज में कि समझें कि अगर हमने किसी चीज़ को देखना हो कि वो एक साइड पे अगली है, दूसरी साइड पे ब्यूटीफुल है, इन बिटवीन वो किस जगह पे पड़ी है और फिर अगर वो ब्यूटीफुल है या अगली है तो वो किस किस बेस पे किस किस तरीके से उसमें उसके एस्थेटिक के बारे में यानी उसकी खूबसूरती या बदसूरती के बारे में जजमेंट दी गई है। तो समझिए कि ये एस्थेटिक की फ़ील्ड का एक बहुत ही मोटा-मोटा सा इंट्रोडक्शन। अब ये देख लेते हैं कि ये जो मीटर है, मीटर का मतलब होता है कि मेज़रमेंट है, कि अच्छे से बुरा, बहुत अच्छा, अच्छा मुनासिब अच्छा, कम अच्छा, फिर इस तरह करके जब आप बुरे तक जाते हैं तो इसको आप मीटर कहते हैं। जैसे ही एक फुट्टे के ऊपर निशान लगे होते हैं, उसी तरह आप मीटर भी उसी मानों में कह रहे हैं। तो इस पे किस-किस तरीके से जज किया जाता है ज़रा ये देख लेते हैं कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन-कौन सी ख़ासियतें हैं जिनकी बेसिस पे किसी भी चीज़ को आप अगली या ब्यूटीफुल या कम अगली और कम ब्यूटीफुल या ज़्यादा अगली और ज़्यादा ब्यूटीफुल जज करते हैं। ये एक बा इस ये शुरू करने से पहले एक बात याद रखें कि जो ब्यूटी और अगलीनेस की जजमेंट है इसका आपसे बहुत ताल्लुक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ को खूबसूरत कह दें वो वाक़ई खूबसूरत हो या किसी और के लिए खूबसूरत हो, तो इसलिए ये जो हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, ये हम अपने फ्रेम ऑफ माइंड को देख के भी कर रहे हैं कि हमारा क्या ख़्याल है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ यूनिवर्सली किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई होती हो, जो भी आपकी जजमेंट है। अ, एक होती हैं प्योर वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ कि किस चीज़ के कौन-कौन सी वैल्यूज़ आप देखते हैं। कि खूबसूरत होना, सब्लाइम होना, अब ये सारे वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम वैल्यू प्रॉपर्टीज़ को अगर देखें तो बीइंग ब्यूटीफुल, बीइंग सब्लाइम, बीइंग अगली के मतलब उसकी जो वैल्यू है वो बताई जा रही है। सब्लाइम जैसे सिर्फ रिमाइंड कर रही हूँ कि एलिवेट टू अ हायर डिग्री ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल प्योरिटी और एक्सीलेंस, इसका ये मतलब है, हमने पहले भी पढ़ा था। यानी कि जो तरह-तरह की जो वैल्यूज़ हैं, अगर उसकी बेस पे जजमेंट की जाए, तो वो नंबर 1 टाइप की जजमेंट है, वैल्यू प्रॉपर्टीज़ की। दूसरी टाइप की जो जजमेंट है, वो है फॉर्मल क्वालिटीज़ के, उसकी शक्ल के मुताबिक कि उसकी जो फ़ॉर्म है, उसकी शक्ल है, उसके मुताबिक अगर हम कोई जजमेंट पास करें, तो वो किस तरह की होगी। कि बीइंग बैलेंस्ड, हम ये देखेंगे कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है, कि दोनों तरफ से बराबर है या नहीं है, टाइटली नेट है कि नहीं, कि बिखरी हुई है। ये अब इन चीज़ों के बारे में देख सकते हैं कि जैसे आर्किटेक्चर या कोई लैंडस्केप है या कोई हमारे हाथ की बनी हुई कोई पेंटिंग है, तो उसके बारे में हम देख लेंगे कि उसके जो छोटे-छोटे एलिमेंट्स हैं जिनको मिल के वो चीज़ बनी है, क्या वो टाइटली नेट हैं, पास-पास हैं और एक-दूसरे से मैच करते हैं, एक-दूसरे से कनेक्ट हैं या बिखरे-बिखरे हैं। तो जो बिखरी-बिखरी चीज़ होगी, उसको आप कहेंगे कि हाँ, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही, ये इतनी ब्यूटीफुल नहीं है। लेकिन अगर एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से गूँधे हुए हैं, मिसाल के तौर पे, ये भी पर्पल है, अब ये भी एक एलिमेंट है और ये भी पर्पल है, ये दूसरा एलिमेंट है। ये दोनों करीब-करीब के हैं, तो ये इतने ज़्यादा दूर के नहीं लग रहे, तो आपको लग रहा है कि अच्छा ये कनेक्टेड है। इसी को कहते हैं टाइटली नेट होना या बिखरा हुआ होना। अगर मैं इसको बिल्कुल पीला कर देती या बिल्कुल आप मैं इसको सुर्ख कर देती, तो ये फिर इससे काफ़ी दूर हो जाता।
तो वो लगता कि अच्छा ये तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है, तो इस सफ़े के अंदर ये कोई मैच नहीं कर रहे। दूसरा ग्रेसफुल होना कि बैलेंस उसका और मुनासिब इसकी क्या प्रोपोर्शन है उसको भी। अब ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये फॉर्मल क्वालिटीज़ हैं। हो सकता है ये आइडियाज़ आपको थोड़े से मुश्किल लगें, लेकिन इसको आप सिर्फ ज़हन में रखें, या आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर खुलेंगे। तीसरा जो सिस्टम हो सकता है, कि तीसरा जो मेजरिंग का तरीका है वो इमोशनल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, कि आपकी अपने जज्बात क्या कहते हैं उस चीज़ के बारे में, या वो खुद चीज़ कैसी है। कोई जैसे इंसान है, तो अगर वो सैड है या खुश है या एंग्री है, तो वो उसकी बेस पे भी आप कह सकते हो कि वो कम ज़्यादा खूबसूरत, अगली, कैसे, जैसे भी है। और आप खुद की भी, अगर आपकी कंडीशन ऐसी हो कि अगर आप सैड हो, जॉयफुल हो, एंग्री हो, तो भी आप चीज़ों के बारे में जो जजमेंट करते हैं वो फ़र्क फ़र्क होती है। बिहेवियरल प्रॉपर्टीज़, कि आप कहें कि जी वो जो चीज़ है उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी बेस पे भी आप कह सकते हैं कि बीइंग बाउंसी, मसलन अगर कोई नौजवान बच्चा है या बच्ची है और वो बड़ा छलांगे लगाता फिरता है, ये सब कुछ करता है, तो आप कहते हैं कि हाँ यार अच्छा लगता है, ज़िंदगी लगती है इसमें। तो कई दफ़ा आप इसका बिहेवियर की वजह से भी चीज़ों को कह देते हैं कि हाँ ये अच्छी लग रही है या ये बुरी लग रही है। कि अगर कोई इंसान बात करते हुए अपने हाथ पाँव बहुत ज़्यादा हिलाता रहे, आपके आँखों को चुभना शुरू हो जाए, तो आप कहें कि ये क्यों हिला रहा है? ये मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये हिला रहा है, क्योंकि मेरी तवज्जो टूट रही है। तो इसका मतलब है कि उसके बिहेवियर की वजह से आपने डिसाइड किया कि उसका ये एक्शन या बात करने का तरीका अच्छा है या बुरा है। बिहेवियर में डेयरिंग भी आ सकता है, कि कितनी जुर्रत से काम किया गया है, और स्लगिश भी हो सकता है कि कितना स्लो, कितना वो है, कि इन उस चीज़ की, इन चीज़ों के बारे में भी, इन ख़ासियतों की बेस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो बंदा या पर्सन या लोग या वो कोई चीज़ कितनी बदसूरत या कितनी खूबसूरत है। इवोकेटिव क्वालिटीज़, इवोकेटिव होता है जो कि आपकी मेमोरी से भी ताल्लुक़ होता है, जिसका या जिससे समझें कि अम आपके अपने जज़्बात जो है ना, वो उसको कैसे देखते हैं, उसका ताल्लुक भी इस चीज़ से होता है, कि वो क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, कि बीइंग पावरफुल, कि कोई आपके सामने कोई एक खातून खड़ी है और बड़ी पावरफुल लग रही है। अब वो खूबसूरत है या नहीं, ड्रेस्ड अच्छी है या नहीं, लेकिन उसकी पावर की वजह से ही आप कहते हो कि हाँ, बड़ी मज़बूती है इसमें, अच्छी लगी है मुझे। या बोरिंग, कि अगर कोई बोरिंग हो तो वो कैसा आपको लगेगा, आप इसकी बेस पे भी जजमेंट करते हैं। अम्यूजिंग की, कि कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अम्यूज़ करता है, उसकी बेस पे भी। यानी ये वो चीज़ें कि जिनकी बेस पे आप कहते हो कि कोई भी चीज़ खूबसूरत या कम खूबसूरत या ज़्यादा खूबसूरत है। फिर रिप्रेजेंटेशनल क्वालिटीज़ भी होती हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ बनाना जो कि किसी और चीज़ का परछाया हो, मसलन परछावा हो। मसलन अगर लैंडस्केप आप बनाते हैं, तो बिल्कुल असली लैंडस्केप जैसी पेंटिंग अगर आप बनाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि जी असली लैंडस्केप को आपने रिप्रेजेंट किया। तो इस बेसिस पे भी आप चीज़ों को अच्छा या बुरा कह सकते हैं, कि कोई चीज़ जो है वो कुदरत से कितनी करीब है, वो कितनी डिस्टॉर्टेड है, यानी कितनी टेढ़ी-मेढ़ी हुई है, या कितनी रियलिस्टिक है, कितनी असलियत के बिल्कुल करीब है। इस बेसिस पे भी आप कह सकते हैं। मेकअप के बारे में भी आप कहते हैं कि ऐसा मेकअप है कि वो लगता ही नहीं कि उसके मुँह पे लगा हुआ है। तो आप उसकी बेस पे आप कहते हैं कि बहुत अच्छा मेकअप है, इस चीज़ की वजह से आप डिसाइड करते हैं। पेंटिंग्स के बारे में भी, फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में भी, बात करने के बारे में भी, बहुत चीज़ों के बारे में आप ये क्वालिटीज़ भी देख लेते हैं, कि वो किसी और चीज़ को अगर रिप्रेज़ेंट करिए, किसी और चीज़ की नकल है, तो वो कितनी अच्छी या कितनी बुरी नकल है। सेकंड ऑर्डर परसेप्चुअल क्वालिटीज़, ये थोड़ी-सी ज़रा मुश्किल है, लेकिन अ, ये भी इस बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर और कितना प्योर है कोई चीज़। मसलन कोई प्रिंट आप बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, कपड़ों का प्रिंट बनाते हैं, तो उसके कलर कितने अच्छे हैं, कितने खालिस हैं, उसके कलर्स और टोन्स कितने खालिस और कितने दूर और कितने करीब हैं रियलिटी से। अब ये समझें कि ये थोड़ी-सी ज़रा वेग सी बात है, थोड़ी ज़रा दूर की बात है, लेकिन कहने में कोई हर्ज नहीं है, कि कई दफ़ा इस किस्म की चीज़ों की बेसिस पे भी आप डिसाइड करते हैं कि खूबसूरत है या नहीं। हिस्टोरिकली रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, के हिस्टोरिक हिस्ट्री की तो वैसे तारीख़ को कहते हैं, लेकिन इस चीज़ की बेसिस पे भी आप कई दफ़ा वैल्यू जजमेंट करते हैं, कि अगर मिसाल के तौर पे
कोई कोई पर्सन कितना ओरिजिनल है, कि मतलब अगर कोई बंदा पहली दफ़ा कोई चीज़ कर रहा हो और वो अच्छी कर जाए तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही कमाल हो गया, क्योंकि पहले तो कभी किसी ने किया ही नहीं, तो ये उसने पहली दफ़ा ही किया और बहुत अच्छा कर दिया, इस वजह से अच्छा है। तो और बोल्डनेस का भी ताल्लुक इससे हो सकता है कि अगर आप आपसे पीछे आपसे पहले किसी ने इतनी जुर्रतमंदाना चीज़ ही नहीं की और आपने जुर्रत का इज़हार किया, तो वो एक्शन या वो गुफ्तगू या वो तकरीर भी आप उसको कह सकते हैं कि हाँ, बड़ी अच्छी तकरीर थी, क्योंकि उसने तो वो बातें कह दी जो कि किसी ने आज तक नहीं की। या डेरिवेटिव भी हो सकता है कि अगर किसी और चीज़ से सीख के या किसी और तकरीर में से निकाल के आपने अच्छे-अच्छे पॉइंट किसी और मतलब में, किसी और तरीके से बयान किए, लेकिन उसका भी एक नया मतलब निकल आया, तो उसको भी आप कह सकते हैं कि हाँ, पीछे कही हुई किसी बात को आपने दोबारा रीयूज़ अच्छे तरीके से किया। अब इन इन सारे पॉइंट्स के बहुत से और मतलब भी हैं, बहुत से और तरीके से भी इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन ये मोटी-मोटी चीज़ें हैं कि इन चीज़ों की बेसिस पे आप चीज़ों को या जज़्बात को या बातों को खूबसूरत या कम खूबसूरत या ज़्यादा खूबसूरत या ज़्यादा बदसूरत कहते हो। थैंक यू।